वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। रेड कैंडल स्टिक कब सेल करना है और कब सेल नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसके कैरेक्टर को, इसकी साइकोलॉजी को समझने का आज प्रयास करेंगे कि यदि आप रेड कैंडल स्टिक देखते हैं, ये कहीं भी बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, या फिर ये साइडवेज में बनता है, ये क्या कहता है, इसकी साइकोलॉजी और मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रेड कैंडल स्टिक देख लिया अब फटाफट मार्केट से बेचकर बाहर हो गए, पोजीशन काट के बाहर हो गए, पता चला आपने बाहर हुआ और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की ओर चला गया। तो आइए इसके कैरेक्टर को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर को देखिए, पूरी बॉडी रेड है, अर्थात यहाँ पूर्ण रूप से मार्केट सेलर के कब्जे में है। इसमें हुआ क्या कि मार्केट 9:15 पर इस स्थान पर ओपन हुआ था और इसने दिन भर के क्लोजिंग में अप डाउन करने के बाद में नीचे क्लोज बनाया यहाँ पर 330 पर। पूरे दिन में इसका एक ही अर्थ निकल के आ रहा है सिंपल वे में कि सेलर हावी रहे या फिर 100% ये मार्केट सेलर के कब्जे में रहा। क्योंकि इसमें कहीं भी टेल नहीं बन रहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि टेल बनता है तो एक समझ में आता है कि यहाँ बायर का भी कुछ रोल था, लेकिन यहाँ कहीं टेल नहीं बना है, अर्थात पूरे मार्केट में सिर्फ सेलर का ही रोल था। सेलर ने अधिपत्य जमा के रखा था, सेलर ने अपने कब्जे में मार्केट को रखा और बिल्कुल नीचे ले गया। और लंबी कैंडल, लंबा बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्थात तेज वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ सेलर यहाँ अधिक थे, जिसके कारण इसकी बॉडी लंबी बनी। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपको कि यहाँ से जो है अब मूवमेंट डाउन ट्रेंड आएगा, यहाँ पर पोजीशन काटा जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि बहुत तरह कुछ लोग तो अपना पोजीशन जो डाउन ट्रेंड में बनाए हुए थे वो अप ट्रेंड में पुनः क्या करते हैं कि अब जैसे ही उनको सिग्नल मिला वो मार्केट से निकल जाते हैं। एक तो ये होता है, कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्ट्रॉन्ग सेल का एक सिग्नल देता है। आइए दूसरी और तीसरी कैंडल क्या कहते हैं, ये दूसरे को छोड़िए, हम तीसरे कैंडल को देखते हैं। ये कैंडल की स्टोरी क्या कहती है, इस प्रकार की कैंडल बन रही है, ये कहीं भी बन सकती है, इसकी हम चार्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन इस कैंडल की थ्योरी को देखिए, मार्केट ओपन यहां हुआ था और क्लोज यहां हुआ। ओपन क्लोज में बहुत कम का अंतर है, छोटा हो सकता है कि 50 रुपीज़ पे ओपन हुआ और क्लोज कहाँ हुआ 48 पर। लेकिन इसने दिन भर के कारोबार के दौरान इतना नीचे तक गया, इसने यहाँ पर लो बनाया। लो कहाँ बनाया, हो सकता है कि इसने 40 पर लो बनाया हो। लो इसने नीचे बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी छोटी है और टेल काफ़ी लंबी है, ये इंपॉर्टेंट, ये कहानी कर रही है। क्या यहाँ पर सेल आउट किया जा सकता है, पोजीशन काट के निकला जा सकता है, या फिर यहाँ फिर यहाँ पर शॉर्ट सेल किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर यही सतर्क रहना। यहाँ करना क्या है, यहाँ कह रहा है कि मार्केट में सेलर हैं, सेलर है और सेलर ने ही मार्केट पर अपना ये प्रभुत्व जमाया, लेकिन सेलर के कब्जे में मार्केट नहीं है। क्योंकि सेलर ने अपने कब्जे में लेने का इसे प्रयास किया था, पूरा प्रयास किया इसे पूरे नीचे ले जाने का, और उसने उसे ले भी गया, एक लो बना दिया, यहाँ पर ले भी गया, सेलर इसे नीचे ले भी गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुए कि मार्केट में बायर का एंट्री हो गया, अर्थात बुल यहाँ आ गए। खरीदने वालों ने पूरा प्रेशर किया और इसको अंततः कहाँ पर ले गया, ऊपर ले आके इस स्थान पर क्लोज कर दिया। ओपन के नीचे क्लोज कर दिया, 1% के नीचे, 0.5% के नीचे इसने क्लोज कर दिया। अर्थात यहाँ सेलर के ऊपर बायरों की जीत है, एक तरह से इसे समझना है। एक तरह से ये जीत है, इसकी साइकोलॉजी कह रही है कि ये रेड कलर पे हमको नहीं जाना है, अभी भी यहाँ पर बायर जो है मजबूत पोजीशन में है। आपको हड़बड़ा के मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं काटनी है, या हड़बड़ा के यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं लगा लेना है, वरना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि शेयर मार्केट में लोगों के पैसे लगते हैं, और यदि आप पैसे लेकर आते हैं तो शाम में क्या होता है कि लोग नुकसान करके जाते हैं। लेकिन यदि आप अनुभव लेते हैं शुरू में, तो शाम में आप पैसे लेकर जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखें, यदि आप मार्केट में पैसे लेके जाएंगे, सिर्फ पैसे लेके, तो नुकसान होना तय है। आप अनुभव और कुछ सीख कर आएंगे तो लाभ होना तय है। आइए अब इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या करा, इसे भी समझने का प्रयास करें। ओपन यहाँ और क्लोज कहाँ, यहाँ, लेकिन हाई कहाँ बनाया,
यहाँ बनाया, हाई इस पोजीशन पे बनाया, ये हाई का पोजीशन है। अर्थात यहाँ क्या हुआ, बायर भी यहाँ पर हावी है, बायर ने पूरा प्रयास किया कि इसको ऊपर ले जाए, मतलब बायर भी एक्टिव है, पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, सेलर की विजय हुई। क्यों? क्योंकि इसने हाई बनाया इतने लंबे पोजीशन पर, यहाँ से उसे डाउन कर दिया। सेलर की संख्या अधिक हुई, इसने बायर ने पूरा प्रयास किया है यहाँ कि इसको ऊपर लेते जाना है, ऊपर ले जाना है, इसने हाई बना दिया, लेकिन सेलर ने अपने प्रयास से क्या किया कि इसको पूरा नीचे ले गया। कहाँ ले गया? ओपन से भी नीचे ले गया। यहाँ पर इसने ओपन बनाया था, ओपन से भी नीचे ले गया और नीचे में इसने इस स्थान पर क्लोज दिया। अर्थात यहाँ पर सेलर की मात्रा जो है बायर से अधिक मानी जाएगी या उनकी पोजीशन अधिक मजबूत मानी जाएगी। तो ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं कैंडल स्टिक में, जिसे समझना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप ट्रेड करें या प्रैक्टिकली ट्रेड करें तो कुछ चीज़ों को देखिए। आइए इस कैंडल की भी थ्योरी को हम समझ लेते हैं। हालांकि सभी रेड कैंडल है, लेकिन सभी की साइकोलॉजी जो है अलग अलग चीज़, मनोविज्ञान अलग अलग कहती है। लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं मार्केट में अलग अलग जगह पर, लेकिन किस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन की तरह से कार्य करता है कि एक सर्टेन जगह पे सब लोग बाहर हो जाते हैं, सेलर हावी हो जाते हैं, बायर जो वहाँ पर लॉस हो जाता, मतलब कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किस प्रकार से चेंजिंग होती है। इसमें क्या कह रहा है कि ओपन यहाँ हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ क्लोज हुआ है नीचे, ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है। ओपन यहाँ हुआ और लो यहाँ बना दिया सबसे नीचे, और इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई या हाई यहाँ हुआ। अर्थात मार्केट में अभी भी आधिपत्य सेलर का ही है, सेलर मजबूत पोजीशन पे है। लेकिन ये कह रहा है, ये कहानी कह रही है कि इस कैंडल में बायर भी पहुंचे हुए हैं, बायर अपनी भी पोजीशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मार्केट सेलर के कब्जे में है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ये बतलाती है कि मार्केट में किसका आधिपत्य है, मार्केट कहाँ जाएगा। क्योंकि आपको कैंडल की प्रकृति को पकड़ लेते हैं तो आपको पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः चार्ट के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।